ईश्वर, आज मैं अभी 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम कर रहा था अपने कमरे से। मैं बहुत अच्छी जगह पर रुका हूँ, सांवरिया सेठ भगवान का मंदिर है। अद्भुत जगह, आनंद हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिव महारात्रि को जो मैंने भगवान के 4 अभिषेक किए हैं उसका मुझे तो तत्काल पुण्य मिल गया। पुण्य क्या मिला है कि मुझे 9 दिन सांवरिया सरकार के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बगल में वहाँ महादेव का मंदिर है। आज सोमवती अमावस्या में 1 लोटा जल चढ़ाने को गया था, उन्हें आनंद हो गया। यहाँ की समिति से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपने रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। बहुत सुबह शाम आरती का आनंद हो रहा है। अभी मैंने 1 घंटे का लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम किया है अपनी कुटिया से। संत निवास में रुका हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह, हरिहर मंदिर के सामने बैठ कर के मैंने कुछ चर्चा करी है। उसमें लिंग पुराण का एक बड़ा वाक्य था, बड़ा सुंदर। उसमें ये बात कही गई थी, जो लोग हिंसक नहीं हैं, मांस मदिरा को प्रयोग में नहीं लेते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ऐसे लोगों को की गई पूजा का करोड़ गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। आज ही मैं बोला हूँ, पहली बार बोला हूँ। ये शब्द बोल करके मन गदगद हो गया है, इसलिए पूरा देश मुझे सुन रहा है। मैं कहूँगा परम सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। यहाँ तक कि लाल मिर्च भी कम खाइए, क्योंकि लाल मिर्च क्रोध को पैदा कर ही देती है। हाँ, स्वभाव को थोड़ा खोटा सा कर देती है। ऐसी चीज़ें लीजिए। और मैं बराबर बताता रहता हूँ, जैसे सात्विक सतोगुण बढ़ता है, दूध पीने से सतोगुण बढ़ता है, मक्खन लोनी खाने से सतोगुण बढ़ता है। लौनी जानते हैं? मक्खन होता है लौनी, ये बड़ा प्रभावशाली। इसको रोज लेने से नशा छूट जाता है, इतना इसका प्रभाव है। तो ये चीज़ें लीजिए। दालें हैं कुछ, जैसे मूंग की दाल है, ये सतोगुण की वृद्धि करती है, सतोगुण बढ़ाती है। ये मूंग की दालें है, सात्विक गुण बढ़ाती है। तो ये चीज़ें हैं जिससे खान पान को ऐसा करने से भजन में मन लगता है। चाय तमोगुणी बना देती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन का स्वभाव बना देती है। तो आप सात्विक सहज जीवन जिएंगे तो आपको किया गया हर सत्कर्म पूरा करोड़ गुना ही फल मिलेगा। आपके बच्चे कुछ व्यापार चलाने की बात कर रहे हैं तो उन्हें बोलना, बेटा बिस्किट बेचना, लेकिन गुटखा की पुड़िया मत बेचना, दुकान से मत बेचना बीड़ी सिगरेट। उनको क्या कहूँ मैं, जो शराब के ठेके लिए हुए हैं, मदिरा बेचते हैं, शराब बेचते हैं। आप कहोगे सरकार से ठेके लिए, तो सरकार बेचे ना, आप क्यों बेच रहे हैं? गवर्नमेंट को बेचने दो। मुर्गी फार्म हाउस मत बनाइए। धन कमाने के बहुत साधन हैं, उसके द्वारा आप पैसा कमाइए। यह देवराज की कथा यही संदेश हमें देती है। वर्णन है इसमें कि दरिद्रो रस विक्रेता, शराब बेचता है तो भी बहुत दरिद्र है। देव धर्म परांग मुखा, देवताओं से बहुत दूर है। देवों से दूर है। संध्या स्नान परिवृष्टो वैश्यावृत्ति परायण, कभी भी नहाता नहीं है। आपका ध्यान इधर हो। हमारे ग्रंथों में लिखा 1000 काम करने से पहले स्नान करो। आप तो करते ही होंगे। सब लोग नहा के आए, सब नहाए हैं। आज तो सोमवती अमावस्या आए, नहाए ही होंगे। रोज नहाया करो। भोर में आपको शायद पता हो, तुलसी बेलपत्र सब नहाने के बाद ही तोड़े जाते। मैंने तो यहाँ तक पढ़ लिया है, घर की 2 जगह ऐसी हैं जहाँ झाड़ू स्नान करके ही लगाया जाता है। तो 2 जगह ऐसी हैं, एक है मंदिर आपका और एक आपकी रसोई। इन दोनों जगह स्नान करके ही घुसिए। सुबह आप जब चूल्हा जलाने को जाते हैं, चाय बनाते हैं, क्या 1-10 मिनट और पहले जग लीजिए। स्नान करके आप रसोई में घुसेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, समृद्धि बढ़ेगी। और ऐसी रसोई का कुछ प्रसाद खाने पीने को मिल जाए, समझ लो जगन्नाथ भगवान की रसोई से प्रसाद मिल गया यार। और मैंने तो ऐसी ठान रखी है कि मैं अपनी बहनों को बिना नहाए रसोई में नहीं घुसने दूंगा।
और इसके लिए हर कथा में बोलता रहूँगा। और आप मेरी भगनी हैं, माता हैं, तो मेरी बात आप मानती भी रहेगी। तो ये तो कभी स्नान करता नहीं है, पूजा पाठ करता नहीं है। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, भगवान के 108 नाम तो रोज लीजिए। सबके घर में तुलसी रुद्राक्ष की माला हो। सुबह स्नान करने के बाद अपने थोड़े काम धाम से फ्री होकर के और थोड़ा मंदिर में बैठकर एक जोत जला करके 108 नाम भगवान के रोज ले लीजिए। कोई गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मानकर, शिव को मान करके ओम नमः शिवाय, और नारायण को गुरु मान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिना गुरु के ओम लगाने का अधिकार नहीं है, तो मेरी व्यासपीठ को अपना मान करके फिर ओम लगा करके आप भगवान का नित्य जप कीजिए। बैठ करके जप कर रहे हैं तो हाथ में माला लीजिए, चलते फिरते कर रहे हैं तो माला नहीं।